सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके बिजनेस, विवाह या नौकरी में अड़चने आ रही हों, जैसे आपके विवाह में विलंब होना या विवाह लगते लगते कट जाना, विवाह की स्थिति ऐसी बन जाना कि आपके घर परिवार के लोग उसके लिए हैरान परेशान हों और विवाह की स्थिति बन ना पा रही हो, ऐसे समयों में जब विवाह प्रतिबंधक योग बन जाता है तो इसमें रोल किसका होता है? गुरु ग्रह का। और आज जो हम उपाय लाए हैं यह आपके लिए रामबाण है। इसी प्रकार से जब बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी लाभ ना मिले, आपको प्रॉफिट ना मिले, तो समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं गुरु ग्रह का रोल भी आपके ऊपर निम्न स्थिति का बन रहा है और इस कारण से आपकी तरक्की में बाधा आ रही है। इसी प्रकार से जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गुरु किसका चीज़ है? ज्ञान का ग्रह। गुरु विवाह के लिए भी कारक होता है, गुरु बिजनेस व्यापार का भी कारक होता है, गुरु शिक्षा का भी कारक होता है और गुरु नौकरी का भी कारक होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि गुरु है ज्ञान का ग्रह। गुरु क्या करता है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। तो जो विद्या विज्ञान के क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, नौकरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए 100% यह रामबाण है। क्योंकि अगर आप कुंडली में बिलीव करते होंगे तो किसी जोशी के यहाँ आप जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपना जन्म तिथि उसको देते हैं, तो वो क्या विचारता है आप समझिए। जिस समय में आप पैदा होते हैं उस समय में आपके जन्म लग्न में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उस जन्म चक्र से वह यह देखता है कि उस समय वह प्लेनेट किस स्थिति में था, आज कहाँ पर है और कौन से ग्रह का दृष्टि इस ग्रह पर पड़ रहा है, कि कौन सी स्थिति आपके जीवन में इस समय बनी हुई है, उसी का वह प्रिडिक्शन करता है। तो आज जो हम उपाय लाए हैं, अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह नीच का है या वह विपरीत प्रभाव का कोई आपको रिजल्ट दे रहा है, परिणाम दे रहा है आपके जीवन में विवाह में दिक्कत कर रहा है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत कर रहा है, विवाह तय होने में या विवाह फिक्स होने में दिक्कत कर रहा है, विलंब कर रहा है, तो यह आपके लिए रामबाण है। बिजनेस व्यापार में अगर घाटा लग रहा है तो आपके लिए रामबाण है। आपके पढ़ाई लिखाई नौकरी के क्षेत्र में यदि बाधा कर रहा है तो रामबाण है। एक ही उपाय आपके लिए रामबाण है। ये उपाय क्या है? 9 हल्दी का उपाय, जो नौधा भक्ति का प्रतीक है। और हल्दी क्या है? गुरु तत्व का कारक मानी जाती है, गुरु तत्व का प्रतीक मानी जाती है। हल्दी को सबसे शुद्धतम माना जाता है। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम लोगों के यहाँ कोई भी, जैसे कभी निमंत्रण लिखा जाता था तो निमंत्रण पत्र पर भी हल्दी लगाया जाता था, कोई शुभ कार्य होता था तो भी हल्दी लगाया जाता था। हमारे लोगों के यहाँ तो शादी विवाह में एक रस्म ही है हल्दी का रस्म, क्योंकि उसमें वर वधू को हल्दी लगाया जाता है कि उनके शरीर में गुरु तत्व की जो है प्रभाव बने। तो आज इसी उपाय को हम लेकर के आए, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और फिर देखिए बिजनेस, विवाह और नौकरी किसी भी क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विद्या विज्ञान का क्षेत्र हो, सभी लोगों को बस आप ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है? देखिए, जब आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आप लगातार एफर्ट कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे विवाह का स्थिति नहीं बन पा रही है, चाहे आपके बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, नौकरी नहीं हो, तो आपको करना है 9 हल्दी लेना है। सबूत हल्दी, जो गांठ वाली हल्दी आती है, वो 9 हल्दी ले लेनी है गिन करके। और उसके बाद करना क्या है? आपको घी का दीप ले लेना है, धूप बत्ती ले लेना है, पीला पुष्प ले लेना है और पिसी हुई हल्दी थोड़ी सी ले लेनी है। और थोड़ा सा अक्षत, मतलब बिना टूटा हुआ चावल ऐसा हो जो टूटा ना हो, ऐसा चावल आपको ले लेना है, थोड़ा सा चावल।
अब उसके बाद आपको करना क्या है, गुरुवार के दिन इस उपाय को करना है। और मैं तो कहता हूं इस उपाय को आप जितना कर सकें, जितना गुरुवार उतना ही अच्छा है। कोई इसमें लिमिट नहीं है कि 1 गुरुवार, 2 गुरुवार, 9 गुरुवार, जितना आप कर सकें। जब भी आपको परिणाम मिल जाए, जो आपकी मनोकामना है पूरी हो जाए, तभी तक आपको इसको करते रहना। उसके बाद आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। कैसे करना है ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है। तो जितना चीज़ हमने बताया उतना आपको ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। और ये सभी चीज़, पीला पुष्प, धूप बत्ती, घी का दीप, और उसके बाद 9 गांठ हल्दी और सब कुछ तैयारी कर लीजिए। तैयारी करने के बाद अगर आपके पास बाबा की मूर्ति है तो उनको त्रिविध स्नान, जल से, दुग्ध से, शहद से और फिर जल से नहला के उनको साफ स्वच्छ कपड़ा पहनाइए, पोंछ करके मूर्ति को बढ़िया उनका श्रृंगार कर दीजिए। पुष्पों की माला छोटी सी पहना दीजिए और बाबा को उसी हल्दी और अक्षत को मिलाकर उनको चंदन लगाइए, वही चंदन स्वयं लगा लीजिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, बाबा के एक मंत्र का जप कर लेना चाहिए। ओम सर्व मंगल कराय नमः, या ओम श्री साई नाथाय नमः, या ओम साई राम का किसी एक मंत्र का, या बाबा का जो है साई महामंत्र, जो गायत्री महामंत्र है, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, कोई भी एक मंत्र का आप जो है एक माला जप कर लीजिए। क्योंकि गुरुवार के दिन गुरु तत्व का अगर नाम लिया जाता है, गुरु का नाम लेकर के जप करके कोई कार्य किया जाता है तो उसमें 100% सफलता आपको प्राप्त होती है। तो एक माला जप कर लीजिए, घी का दीप जला लिया, धूप बत्ती जला लिया, थोड़ा गंगा जल मिला करके चारों तरफ छिड़क लिया। और उसके बाद आप ध्यान करिएगा, पीला पुष्प अर्पित कर दीजिए साईनाथ के श्री चरणों में। कुछ ड्राई फ्रूट डेली का जो मिष्ठान है, या कुछ विशेष अगर मिष्ठान आप लाएं पीले कलर का लड्डू वगैरह, तो वह चीज़ आप बाबा को भोग लगा दीजिए। उसके बाद अब जो 9 गांठ हल्दी है, इसको आपको क्या करना है, बाबा का जो 11 वचन है ना, उसको बोलना है। 9 गांठ हल्दी एक ऐसे हाथ में ले लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। वहाँ पर बोलिए, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जी जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन, मेरी शर्त लेना न। ये बोल करके जो आपने हल्दी लिया है 9 गांठ, 9धा भक्ति का प्रतीक है, या 9 गांठ हल्दी बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये गुरु के सानिध्य में हम उपाय करने को कह रहे हैं, क्योंकि साईं सदगुरु हैं। और आप चाहें तो इस उपाय को आप केले के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का दिन भी जो है बृहस्पतिवार को माना जाता है, गुरुवार को माना जाता है। तो केले के वृक्ष के नीचे भी आप धूप दीप घी का जलाइए, शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं इस उपाय को। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इस 9 गांठ हल्दी का यूज कैसे करना है सभी लोगों को, जिनके जो जो दिक्कतें, जैसे किसी का शादी विवाह में दिक्कत है तो वो क्या करे, इसमें से 1 गांठ हल्दी निकाल ले, उसको जल में पहले भिगो दो, और बचेगा 8 गांठ हल्दी, उसको आप रख लीजिए। 8 हल्दी आप अलग रख लीजिए सबूत, और 1 हल्दी भिगो दीजिए। अगले दिन उस हल्दी को क्या करिए, ऊपर से छील दीजिए, और पीले कपड़े में, जिनके शादी विवाह में दिक्कत चल रही है, दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत चल रहा हो, जिनकी लड़ाई झगड़ा ज़्यादा रहता हो, नौबत तलाक तक आ जाए, उनको भी यह उपाय करना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें पीला कपड़ा ले लीजिए, 1 हल्दी जो आपने भिगोया उसको छिलने के बाद छोटा सा उसका भाग गोल सा बना करके उसी पीले कपड़े में बांध के दाहिनी भुजा में गुरुवार को ही उसी दिन आप जैसे 1 घंटे के लिए भिगो देंगे तो वो हल्दी गल जाएगी, उसके बाद छील दीजिए। उसके बाद आप दाहिनी भुजा में पीले कपड़े में बांध लीजिए, और ना अगर उस वहाँ पीले कपड़े में दाहिनी भुजा में बांध पाए तो गले में क्या करिए, पीला धागा करके एक कपड़े में हल्दी करके और पीला धागा उसी गले में जो है, जो धागा आप पहने उसी में बांध लीजिए। गले में भी धारण कर सकते हैं।
इसको आप धारण करिए। इसको कब तक धारण करिए? जब तक आप धारण कर सके करें, नहीं तो फिर आप क्या करें, ये 8 गांठ जो हल्दी है इसको बचा के रखे रहिए। इसको क्या करिए कि आपको एक चीज़ बताएं, जब तक आप धारण किए हैं, अगर मान लीजिए आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। फिर इस 8 गांठ हल्दी को आप पीस लीजिए, इसको पिसवा के पाउडर बना लीजिए और उसके बाद इसको इकट्ठा रख लीजिए। जब आप नहाने जाएं, चाहे आप कन्या हो चाहे आप वर पक्ष हो, कोई भी, जैसे लड़की लड़का कोई भी इस उपाय को कर सकता है। जिसकी शादी विवाह दिक्कत चल रही है, जिसके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, उसको भी धारण करना चाहिए। और उसको नहाने के लिए नहीं बोलेंगे इस हल्दी से, लेकिन उसको धारण करना चाहिए। अब जो पाउडर बना लिया, जिनकी शादी विवाह नहीं हो रहे, वो क्या करें, जब नहाने जाएं तो जल में 1 चुटकी हल्दी उसी में डाल लें और उसी से नहा लें। तो उससे क्या होती है, गुरु तत्व की कृपा आप पर बनती है और शादी विवाह बहुत जल्दी से जल्दी तय हो जाती है और बहुत अच्छे वर प्राप्त होते हैं, वधू प्राप्त हो जाती है और शादी तय हो जाती है। तो बहुत अच्छा जीवन चलता है, क्योंकि गुरु तत्व आपके ऊपर कृपा बरसाता है। अब जिनके भाग्य में दिक्कत चल रही है, जैसे बिजनेस, व्यापार, नौकरी, उनको सभी को एक ही टाइप का उपाय करना चाहिए। क्या करना है, इस 9 गांठ की हल्दी को कुछ पैसे इसमें डाल लीजिए बाबा को दक्षिणा के रूप में, और इस 9 गांठ हल्दी को पीले कपड़े में डालकर बांध दीजिए। जिसके बिजनेस व्यापार हैं, जहां प्रतिष्ठान उनका है, व्यापारिक स्थल है, वहां इसको चाहे पूजा कक्ष में रख दें, चाहे वहां अपने व्यापारिक स्थल में कहीं बांध दें या तिजोरी में रख दें जहां पैसे रखते हैं। तो उनके बिजनेस व्यापार में कभी घाटा नहीं लगेगा। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो क्या करें, वो अपने स्टडी टेबल, जहां वह पढ़ते हैं, एकांत में बैठते हैं, वहां पर अपने स्टडी टेबल पर इस 9 गांठ हल्दी को, उस सिक्के को डालकर रख दें। वहां गुरु की कृपा सदैव बनी रहेगी। जब भी आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे, आपका कंसंट्रेशन बनेगा और आप सफल होंगे नौकरी के क्षेत्र में, अपने कैरियर के क्षेत्र में। आप पढ़ाई लिखाई तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छा गुरु की कृपा बनेगी। तो ये उपाय आप जरूर करें। और एक काम और करें कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, गरीबों को, इवन अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, जिसको कि कोई अंग नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को अगर पीला वस्त्र और पीले वस्तुएं, पीला मिष्ठान्न दान करें तो आपके ऊपर कृपा भगवान की बनती है, साईं की बनती है और आपका कल्याण होता है। इस दिन गुरुवार को आप चाहें तो गाय को भी रोटी और गुड़ मिला के खिला सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो वहाँ आसपास तो नहीं, भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप दान करें, दान करें। गुरुवार को खिचड़ी भी दान कर सकते हैं, बाबा को भोग लगा कर कुछ लोगों को अन्न वस्त्र दान कर सकते हैं पीला। तो ये करिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। इन्हीं भावना के साथ एक चीज़ और कहेंगे आप लोगों को कि जब जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, आपका कोई कार्य ना बने, शादी में दिक्कत अड़चन चल रही हो, आपके बिजनेस व्यापार में अड़चन चल रहा हो, संतान प्राप्ति में अड़चन चल रहा हो, बाधा चल रही हो, या आपके कैरियर से संबंधित कोई दिक्कत, तो यज्ञ याजन हवन जरूर कराइए। क्योंकि जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन होता है, उस पर मंत्र जप हो करके, तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक जाती है और आपका कल्याण होता है। आज हमारे ऐसे ही एक बंधु बांधव जो रहने वाले हरियाणा क्षेत्र के हैं, जिनके लिए हमने यज्ञ याजन हवन किया था, उनके पुत्र को बहुत अच्छे जो है उस पर पैकेज पर जॉब लगा। जो MBA किए हुए थे, बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पर। तो उन बंधु बांधवों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो उन्होंने मुझे बताया, और उनके लिए यज्ञ हुआ था। और एक खुशखबरी और उन्हीं के घर से है, उनकी बेटी का जो है शादी नहीं फिक्स हो रहा था, उनके लिए भी हुआ था। उनकी बेटी का बहुत अच्छा शादी भी फिक्स हुआ। तो बहुत बहुत बधाई। और आप भी अगर चाहते हैं यज्ञ याजन हवन, तो हमारे इंस्टाग्राम पर pathak.abhay015 पर संपर्क कर सकते हैं। मैसेज करिए, कॉल करिए, निश्चित रूप से आपके लिए भी यज्ञ याजन हवन होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।